सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच। आज के इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि है गुडविल का नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें लेसन में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, बेसिक मीनिंग से लेकर के प्रैक्टिकल पोर्शन और इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुडविल का मीनिंग होता क्या है। तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ द बेनिफिट और एडवांटेजेस दैट अ बिजनेस हैज़। मतलब गुडविल, जैसे आप सबको पता होगा, इंटेंजिबल एसेट होता है जो हमारा विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट एग्जिस्ट। तो गुडविल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मार्केट में नाम सुना होगा काफ़ी सारे। अगर आपको कोई बोलता है कि बर्गर खाते हैं तो आप ज़्यादा अपना लॉयल्टी किसकी तरफ दिखाओगे? बर्गर के लिए बर्गर किंग है, मैकडी है। तो आप लोगों को ये नाम पता कैसे है कि मैकडी अच्छा बर्गर देता है या फिर बर्गर किंग अच्छा बर्गर देता है? ये सारी उसकी गुडविल है एक मार्केट में। नाम बोल सकते हैं आपकी, नाम है मार्केट में, एक पहचान है अलग ही जो उसे डिफरेंट बनाता है अदर से, और वो एग्जिस्ट करता है उस मार्केट में। तो इस गुडविल की कुछ वैल्यू होती है, तो वो वैल्यूएशन इस लेसन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से गुडविल हमें पता लगाया जा सकता है कि एक बिजनेस में कितना गुडविल है और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो गुडविल का मतलब हम लोगों ने बेसिकली जान लिया रिटन में। गुडविल इज़ वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एडवांटेजेस दैट अ बिजनेस हैज़ बिकॉज ऑफ फैक्टर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट से बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये हेल्प करता है प्रॉफिट को बढ़ाने में। ठीक है, ये एक ऐसा नाम है जिससे आप, एक ऐसा फैक्टर है सॉरी, जिससे ये प्रमोट करता है आपके बिजनेस को, ताकि आप उस अपने बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। किस कारण से? या तो कुछ आपका बिजनेस ऐसे फेवरेबल लोकेशन में है जहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, शायद वो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल ना हो, उस लोकेशन में अवेलेबल ना हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये आपकी गुडविल को मेक करता है, बनाता है। एक्सेस टू सप्लाईज एंड कस्टमर्स लॉयल्टी एक्सेट्रा। कस्टमर की लॉयल्टी है आपके लिए। ये सारी रीजंस हो सकते हैं गुडविल को पता लगाने के लिए और गुडविल इंक्रीज करने के लिए, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। और गुडविल हमारी दो तरीके की हो सकती है, या तो हम गुडविल परचेज करते हैं या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ठीक है, हम लोग गुडविल परचेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे मैकडी का बिज़नेस टेक ओवर करना है, मैं चाह रही हूँ कि वो अपना बिज़नेस मुझे सेल कर दें, तो उस टाइम पे उनकी जो जितनी भी एसेट्स होएगी, लाइबिलिटीज़ होएगी, उसमें वो लोग वैल्यूएशन गुडविल का भी करेंगे। गुडविल का भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट होगा जो वो मुझसे चार्ज करेंगे एज अ गुडविल। तो उस टाइम पे अगर मैंने वो गुडविल ख़रीदी है उनसे तो वो परचेज गुडविल हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग करा बिजनेस से अपना और फिर मैंने अपना नाम मार्केट में बनाया, तो वो हो जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो परचेज गुडविल, और अगर खुद से जनरेट कर रहे हैं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा। परचेज गुडविल के क्या फ़ायदे होते हैं और उसे किस अकाउंट में किस तरीके से शो किया जाता है, ये देखते हैं। परचेज गुडविल मीन्स फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। अगर आपने कुछ कंसिडरेशन दिया है, कुछ कैश दिया है या एसेट दे दिया गुडविल के बदले में, कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन दोनों हो सकता है। मतलब अभी आप जैसे ही आगे के लेसन्स भी पढ़ेंगे उसमें गुडविल का आपको और इम्पोर्टेंस पता चलेगा या कैलकुलेशन पता चलेगा। एसेट में से जब हम सारी लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट बचता है उसे हम गुडविल भी कहते हैं। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। क्योंकि हमने कंसिडरेशन इसके लिए पे किया है तो ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंट में, और अकाउंट में हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारी एसेट होती है। एसेट साइड पे गुडविल शो करेंगे बैलेंस शीट में। क्लियर है? नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? दैट हैज़ बीन जनरेटेड बाय द बिजनेस बिकॉज ऑफ विच इट इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये खुद से जनरेटेड प्रॉफिट है, खुद से जनरेटेड गुडविल है
जिसके कारण हम हायर प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन एज पर AS 26 ये गुडविल हमें अलाउ नहीं है अपने अकाउंट में शो करने का। वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन का अलग अलग पर्पस और अलग मेथड हो सकता है कि हम फिर वैल्यू दिखाएंगे कितनी, हमारी वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते एज पर AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। As per AS 26, internally generated goodwill is not recognized as an asset. You cannot show it on the asset side of balance sheet. अब नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड क्यों पड़ती है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, कि क्यों हमें वैल्यू करना ही है गुडविल को। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं और rather than you can say it the different chapters. When there is a change in profit sharing ratio, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आता है तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये आगे के लेसन में आप लोग पढ़ेंगे अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा। When a new partner is admitted, अगर नया पार्टनर आ जाता है उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। पार्टनर रिटायर्स और डाइज, पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। When a partnership firm is sold as an गोइंग कंसर्न, आप अपने पार्टनरशिप को एज एन गोइंग कंसर्न बेच रहे हो किसी को, मतलब गोइंग कंसर्न का मतलब आप लोगों को पता होगा जो बिजनेस लॉन्गली चलता रहता है, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं होता कि फ्यूचर में उसे बंद करना है। व्हेन टू फर्म्स अमलगमेट, दो फर्म अमलगमेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक नया फॉर्म बनाते हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है, इसीलिए हमें गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है इन सारी सिचुएशंस में। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेशन पार्ट अब आ चुका है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट सिंगल तरीके से, कैपिटलाइजेशन मेथड से 2 तरीके से, कैपिटलाइजेशन एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। इस लेसन में हम लोग देखते हैं कि एवरेज, इस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, सिंपल एवरेज मेथड से भी और वेटेड एवरेज मेथड से भी। तो देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहला क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको जितनी भी ईयर का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में बताता है, हम लोग क्या करते हैं, हमें क्योंकि गुडविल की एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं पता होती तो हम लोग एवरेज के बेसिस पे ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो जितना भी आपको हर साल का प्रॉफिट या लॉस दिया है उन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, लेकिन उस प्रॉफिट में से जितने भी आपको एबनॉर्मल गेन हो रहे हैं या फिर बिजनेस के इनकम, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपको हेल्प करेंगे जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकल इसके सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपको वहाँ क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितना भी एबनॉर्मल गेन है, सबसे पहले प्रॉफिट, जितने भी साल का प्रॉफिट है उसे ऐड करें। उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो रहा है या फिर बिजनेस इनकम हो रही है, नॉन बिजनेस इनकम हो रही है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, कभी कभी हो जाता है। जैसे हम लोग का बिजनेस है पेन बनाने का या रजिस्टर बनाने का, और हम लोग अपनी एक मशीनरी बेच रहे हैं जिस पे हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो ये हमारा बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये कभी कभी वाला काम है, हमारा डेली बिजनेस वाला काम नहीं है। तो डेली बिजनेस वाला काम नहीं है, उसके अलावा अगर आपको कोई सा भी प्रॉफिट होता है तो उसे एबनॉर्मल गेन बोलते हैं या फिर नॉन बिजनेस इनकम भी बोलते हैं, मतलब ये हमारे बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है। और ऐसी एबनॉर्मल लॉस होता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, कभी कभी हो जाता है एबनॉर्मली, जैसे फायर, आग लग गई या अर्थक्वेक में कुछ लॉस हो गया या फिर डैमेज हो गई मशीनरी, या फिर हम सामान ले जा रहे थे कुछ ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गया,
उसमें आग लग गया, गुड्स में आग लग गई, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करा एबनॉर्मली हैपन हो गया, या फिर नॉन बिजनेस एक्सपेंस बोल सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। सिंपल भाषा में देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकाला, उसमें से जितने भी एबनॉर्मल गेन या बिजनेस इनकम है उसे माइनस करें, और एबनॉर्मल लॉस या बिजनेस एक्सपेंस है उसे ऐड कर देंगे। सेकेंड इज़ ऐड ऑल प्रॉफिट ऑफ वन, प्रॉफिट वही ऐड कर रहे हैं हम लोग। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना भी आपने टोटल प्रॉफिट निकाला है उसे अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लास्ट वन इज़ गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा, और हमें यही पार्ट निकालना था गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है गुडविल। अब इसका एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। ये वर्डिंग ध्यान से देखना, गुडविल ऑफ फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। दो चीज़ें दे रखी हैं, 3 years और 4 years। एवरेज लेते टाइम पे कौन सा लेंगे, 4 year या 3 year? 4 year, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वर्ड से आगे 4 है, ये सिंपल पता लगाने का तरीका होता है क्वेश्चन में। द फर्म अर्न इन प्रीवियस ईयर 4 years प्रॉफिट 15,000, 11,000, 18,000, 16,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल निकालनी है, प्रॉफिट दे रखा है 4 साल का, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमें डेटा दिया होता है उसे नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 साल का हमें यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट, तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया और उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। अब गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना दे रखा है, 3 years, वैल्यूड एट 3 years। तो 15,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 45,000, ये आ गया वैल्यू गुडविल की। ये हमने वैल्यूएशन कर लिया एज पर एवरेज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद नेक्स्ट मेथड। प्रॉफिट और लॉस, ये हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट, ये शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। 30,000, 70,000, 1 lakh, 1,40,000 और 1,20,000 का लॉस है 5th ईयर में। ब्रैकेट में हमेशा लॉस को डिनोट करते हैं अकाउंटिंग में। 1,20,000 का लॉस है और ये सारे प्रॉफिट्स हैं। ऑन 1st Jan 2019 ए मोप्ड कॉस्टिंग ₹20,000 was purchased and debited to travelling expense account on which depreciation is to be charged 25%. Calculate value of goodwill adjustment of the above. इन सबको एडजस्टमेंट के साथ आपको गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सारे प्रॉफिट हैं, ठीक है। लास्ट साल का ये जो प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, ये लास्ट साल का है और इसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। तो सबसे पहले सारे प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देंगे, 30,000, 70,000, 1 lakh, 1,40,000, 1,20,000, ये सारे प्रॉफिट को ऐड कर दिया। ये 5th ईयर का 1,05,000 कैसे आया अभी बता रही हूँ। डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे क्योंकि 5 ईयर दे रखा है, तो आ गया हमारे पास 47,000। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड 4 है, तो 47,000 इंटू 4, ये तो सिंपल तरीका हो गया। जब हमें ये 1,05,000 रुपये, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 1,20,000 है, लॉस 1,20,000 है, लेकिन हमने यहाँ पे 1,05,000 क्यों लिया। तो जो मेन फोकस है हमारा कि ये 1,05,000 रुपये कैसे आया उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 1,05,000 रुपये हमें पता चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 1,20,000 दिया है और यहाँ 1,05,000 लिखा है, बस इतनी ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। नॉर्मल तरीके से एवरेज निकालेंगे और फिर गुडविल निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड 4 ईयर दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो अब ये 1,05,000 कैसे आया इसे देखते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। 20,000 वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने 20,000 का मोप परचेज करा जो कि एसेट है और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ये नहीं डलना चाहिए था। अब P&L अकाउंट अगर आप बनाएं, ये P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में 1,20,000 का लॉस आ रहा है इस साइड पे,
ठीक है, लॉस इस साइड पे आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने 20,000 रुपये का जो खर्चा है वो दिखा रखा है, जबकि ये खर्चा ये एक्सपेंस यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो फिर इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस 20,000 को 1,20,000 में से माइनस करना पड़ेगा। 20,000 का खर्चा आपने दिखा दिया है P&L अकाउंट में, जबकि वो खर्चा नहीं था, तो उस खर्चे को हटाना पड़ेगा, इसीलिए लॉस में से उसे हटाना पड़ेगा। 1,20,000 का क्रेडिट साइड पे लॉस आ रहा है, जब आप 20,000 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1,00,000। फिर लेकिन डेप्रिशिएशन किसी भी एसेट पे जब हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिशिएशन तो P&L अकाउंट में आता है। तो 20 कितने का एसेट था, 20,000 का, 20,000 का 25% आप निकालेंगे तो आएगा 5,000। मतलब ये 5,000 रुपये तो यहाँ P&L में आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। 5,000 यहाँ पे इस साइड पे ऐड होना चाहिए था। तो अब नॉर्मल क्या, 1,20,000 में से 20,000 नहीं आना चाहिए था, उसे माइनस कर दिया, और 5,000 का डेप्रिशिएशन यहाँ पे और ऐड होना चाहिए था, तो 5,000 का लॉस और यहाँ पे आ गया। इसको माइनस करेंगे तो हमारा लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चा गया, खर्चा ही नहीं ज़्यादा, तो लॉस भी कम हो जाएगा 20,000 से। 5,000 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये खर्चा है, और खर्चा डेबिट साइड पे ऐड होने से क्रेडिट साइड का ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा लॉस। तो 1,20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे और 5,000 ऐड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 1,05,000। और फिर नॉर्मल हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये सिंपल एवरेज मेथड था, उससे हम लोगों ने 2 सम सॉल्व करें। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड से क्या होता है, सिर्फ हम जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम वेटेज दे देते हैं, या क्वेश्चन में आपको वेटेज दिया गया होगा, वेटेज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया तो फिर वेटेज दे देते हैं, बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। एवरेज कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जितना भी टोटल प्रोडक्ट है, ये अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और फिर सिंपल नॉर्मल है वेटेज एवरेज मेथड, जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, इनटू अग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेज एवरेज। ये आपको दिया हुआ होगा, वेटेड एवरेज से निकालना है 3 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज का रेट नहीं दिया, एवरेज ईयर्स नहीं दिया, क्योंकि यहाँ एवरेज कैलकुलेट नहीं करना, बाय प्रोडक्ट आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी में ही मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिखा दिया। ये इतना पार्ट पूरा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। प्रॉफिट दे रखा है 2011, 12, 13, 14, 15 का प्रॉफिट दे रखा है, और यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट और वेटेज भी दे रखा है कि फर्स्ट 2011 में वेटेज 1 दे रखा है, 2012 में 2, 3, 4, 5, और इन सब का टोटल को हम बोलते हैं वेट। यहाँ पे टोटल आ रहा है 15,000 का टोटल। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब वेट से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2,36,000 इंटू 5 1,80,000, और टोटल आ गया 6,96,000। अब आप लोग फिर से एक बार फॉर्मूला देख लें कि फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा 96,000 जो आया है वो डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल वेट कितना था 15। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपको 3 ईयर्स दे रखे हैं। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। वेटेज एवरेज से निकाला हमने एवरेज, 6,96,000 को डिवाइड कर दिया 15 से, यही अभी हम लोग बोल रहे थे, 46,400 अमाउंट आ गया। अब गुडविल सिंपल है, 400 को 400 है ये, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ईयर से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 3 दे रखा है, तो 1,39,200 आपका गुडविल आ गया। तो आई होप आप लोगों को गुडविल का ये सिंपल वाला मेथड एवरेज मेथड से दोनों ही मेथड समझ आ गया हो गया, सिंपल और वेटेड एवरेज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट रह गए हैं, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन का, दोनों जो पार्ट रहता है वो देखेंगे और उसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और
अगर किसी फ्रेंड को नीड है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को द कॉमर्स कोच।